अभी भी आंदोलन लगातार चल रहा है। 9 नवंबर 1942, 9 नवंबर 1942, और ये तिथि बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस समय जयप्रकाश नारायण जो है वो हजारीबाग जेल में है। कहाँ है? और उनका जो खुद का अंतरात्मा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि देश में आंदोलन छिड़ा हुआ है और हम जेल में बंद हैं। ऐसे बंद कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब बाहर समस्या नहीं है तो जेल में बंद कर दो, कोई दिक्कत। इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है मेरा हमारे देश को, और बड़ा लंबे समय से योजना बना रहे हैं ये कि जेल से बाहर कैसे जाया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाया है कि दिवाली का जो दिन होता है उस दिन बाहर पटाखे बहुत अधिक फूट रहे होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हल्ला गुल्ला तो बहुत अधिक होगा ही होगा, और वही दिन सबसे बढ़िया रहेगा जेल से भागने का। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा दिन? दिवाली के दिन जो है, चूंकि आप समझ सकते हैं कि पटाखा तो बाहर फूटेगा तो आवाज अधिक होगा, तो गोली बंदूक चलेगा तो पता नहीं चलेगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक और योजना है इनका, ये पहले से ही जेल में जेलर को कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पर जो बंदी लोग हैं, यहाँ पर हम लोगों को भी जो है पटाखा फोड़ने का तो कम से कम स्वतंत्रता होना चाहिए, तो हम लोगों को भी जो है पटाखा उपलब्ध कराया जाए। पहले ही से बोले हुए, मतलब जैसे नहीं होता है कि मतलब जेल में बंद है तो कुछ कुछ इच्छाओं को पूरा किया जाता है, ऐसा थोड़ा निकलेगा के अंदर तो मार ही दिया, ऐसा थोड़े होता है। तो कह रहे हैं कि जेलर साहब भी कह रहे कि चलो कोई बात ना, रहोगे तो बंद ही ना कम से कम, लेकिन इन लोगों के लिए पटाखा उपलब्ध कराया गया और एकदम तैयार है ये लोग पहले से। एक तो योजना आप समझ रहे हैं कि भागना इसी दिन है। भागना इसी दिन इसलिए है, पटाखा हर जगह पे फूटेगा, इन लोग अगर भागते हुए गोली बंदूक चला रहा है तो कोई मानेगा ही नहीं कि गोली बंदूक आज के दिन चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोई इस पर ध्यान, इसीलिए विशेष दिन चुना गया है। अब ध्यान से समझिएगा, अब ये भी योजना बनाए कि अकेले नहीं भागना है। समझ में आ रहा है? अकेले, इसके पीछे का भी कारण है। अगर मान लो अकेले भाग रहे हैं और हमारे पीछे पूरा पुलिस का फौज पहुंच गया, पकड़ ही लेगा। अपने साथ में कम से कम एक 8-10 लोगों का झुंड लेके चलना होगा, और उस झुंड में हम आगे रहेंगे। समझ में आया? अरे पुलिस पकड़ना शुरू करेगा तो पहले पीछे वालों को ना पकड़ेगा। ये सब किया नहीं कभी? बचपन में चोरी करने पहुंचे अमरूद के बगान में, बोले अकेले नहीं चोरी करना है, 5-6 लोग करना, ठीक है? और जो सबसे पीछे रहना वो एक ही अमरूद चुराना, ठीक है? और जो आगे रहना वो खूब भर करके भागना। जब पकड़ना शुरू करे एक ही को ना पकड़ेगा जी, बाकी